व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। मुहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम तमाम लोगों पे ये शुक्र एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम को रमज़ान जैसी अजीम नेमत अता की। सिर्फ रमज़ान ही नहीं बल्कि रमज़ान के साथ साथ ये क़यामुल लैल, ये ताक रातों का एहतिमाम, ये भी अल्लाह ने हमें नसीब किया। उसी सिलसिले की एक कड़ी में हम लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। मुहतरम हज़रात, जहाँ पर ये रमज़ान कुरान मजीद का महीना है, अगर आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो जहाँ पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इस रमज़ान में नाजिल किया, उतारा। वहीं पर ये रमज़ान सिर्फ कुरान का नहीं, साथ ही साथ दुआ व इस्तिग़फ़ार का भी महीना है। इस महीने में हमें जितना हो सके अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी माफ़ी तलाफ़ी कर लेनी चाहिए। ये रमज़ान एक बड़ी ही अजीम नेमत है, उसकी कद्र करते हुए हमें जितना हो सके अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये रमज़ान जो एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक का वक्फा होता है, ये गुनाहों का कफ़ारा होता है। इसके दरमियान जो बंदा गुनाहें करता है, सगीरा गुनाहें, तो ये एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक ये उसका कफ़ारा बन जाते हैं। शर्त यह है कि इंसान कबीरा गुनाह ना करे। जहाँ पर अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, उसी के साथ साथ अल्लाह के रसूल ने दुआ व इस्तिग़फ़ार की भी तरगीब दिलाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दुआएं ऐसी है या 3 ऐसे लोग हैं जिनकी दुआएं रद्द नहीं की जाती, उसमें से एक रोज़ेदार भी है। लिहाजा हम जब हालत रोज़े में हो, जब हम रोज़े की हालत में हो, उस वक्त तो और ज़्यादा हमें दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। आज ऐसा नहीं है कि हमें मुसीबत नहीं है, परेशानियां नहीं है, या हमारे ऊपर तकलीफ़ें, परेशानियां, आशाइश हमारे ऊपर नहीं है। हम जितना हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जब बंदा रोज़े की हालत में होता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती, उसकी दुआ कबूल होती है। इसी तरह आप अभी जिन अय्याम से गुजर रहे हैं, उन अय्याम के सिलसिले में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि ए अल्लाह के रसूल, अगर मुझे शब क़द्र मिल जाए, क़द्र वाली रात लैलतुल क़द्र मुझे मिल जाए, तो मैं क्या दुआ करूँ, किस दुआ का एहतिमाम करूँ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही, अगर आप देखें तो बहुत ही छोटी दुआ है, लेकिन माना के एतबार से उसके अंदर जो मकासिद है, जो उसके माना है, वो बड़े ही अहम, जो अल्लाह के रसूल के बारे में है कि अल्लाह के रसूल जवामिउल कलीम थे, कम से कम अल्फाज में बड़ी बात अल्लाह के रसूल कह देते थे। तो इस दुआ भी, ये दुआ भी वैसी ही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई हज़रत आयशा को। इस दुआ का एहतिमाम हमें चलते फिरते हर वक्त इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। वो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल
अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। उलमाए किराम इस दुआ के सिलसिले में इतना कहते हैं कि एक इंसान की जितनी परेशानियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो अगर सिर्फ ये दुआ का एहतमाम करता है तो तमाम जो परेशानियां हैं तमाम का हल इस दुआ के अंदर है। बड़ी जामे दुआ है। अगर आपको रिस्क की तंगी है, बीमारी है, कोई भी परेशानी है, इस दुआ का खुसूसी तौर पर इन अय्याम में आप एहतमाम करें, इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला उसका बदला हमें देगा। मुहतरम हजरात, हमारे आज के जो मेहमान खुसूसी है फ़ज़ीलतुश शेख अबू रिज़वान मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह, मैं शेख मोहतरम से मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि शेख मोहतरम आकर अपने दर्स का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर दरमियान में जगह की गुंजाइश है तो आगे बढ़ जाएं, पीछे कुछ लोग खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा व क़ाल तआला वतूबू इलल्लाहि अय्युहल मुमिनून। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, आप हजरात ने हज़रत इब्न हजर अल अस्क़लानी, जिन्होंने फ़थुल बारी बुखारी की सबसे जामे और मशहूर शरह लिखी है, उनका एक वाक़या सुना होगा कि एक मरतबा हाथी पर सवार होकर ज़र्क़ बर्क़ लिबास में रास्ते से गुज़र रहे थे। अचानक उनके सामने एक बूढ़ा मुशरिक काफिर आदमी आया और इशारा करके उनका हाथी रुकवाया और फिर उनसे पूछा कि आप ही इब्न हजर हैं ना, जिन्होंने हदीसों की शुरूआत लिखी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। कहा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बारे में। कहा बताइए। तो उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके पैगंबर का ऐसा फरमान मैंने सुना है कि अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुन लिल काफिरीन औ कमा क़ाल, कि दुनिया जो है वो मुसलमान के लिए कैद खाना है, मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है इब्न हजर साहब कि आप हाथी पर सवार हैं, इतने अच्छे अच्छे लिबास पहन रखे हैं, आपको अल्लाह ने ऊपर वाले ने इतनी नेमतें दे रखी, तो ये आपके लिए कैद खाना कैसे? और मैं फटा हाल हूँ, मैं काफिर कहलाता हूँ आपके एतबार से, फटा हाल हूँ, मुझे खाने के लिए भी ठीक से मुयस्सर नहीं है, तो ये मेरे लिए जन्नत कैसे? आपके रसूल की ये बात समझ में नहीं आती। अल्लामा इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह मुस्कुराए और जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने, बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में जन्नतियों के लिए, जो मोमिन और मुत्तकी परहेजगारों के लिए अल्लाह ने तैयार कर रखी है, उस जन्नत में जो नेमतें हैं, जो लज्जतें हैं और जो इनामात है रब्बुल आलमीन के नाकाबिले तसव्वुर, अगर उसके मुकाबले में दुनिया देखी जाए तो यहाँ का हर ऐशो आराम भी मिल जाए तो उसके मुकाबले में ये कैद खाना है। वो इतनी अजीम चीज़ है जन्नत कि यहाँ की लज्जतें उसके सामने कोई माना नहीं रखती, कैद खाना है। और काफिर के लिए आखिरत में जहन्नम की शक्ल में जो दहकती हुई आग है, भयानक अजाब है, इंतहाई संगीन किस्म के हालात और सख्त किस्म के अजाब, जिसमें खौलता पानी, काली आग, मौत हर तरफ से आएगी लेकिन वो मरेगा नहीं।
ये मैं थोड़ी सी तशरीह अपनी जानिब से कर रहा हूँ, कुरान और हदीस के मज़ामीन है कि काली आग जो ऊपर से ओढ़ना भी आग की शक्ल में, बिछौना भी आग की शक्ल में, दिलों तक आग गुजर रही होगी, आग के कपड़े काटे जाएंगे, ये सब कुछ कुरान में है। आदमी मौत को पुकारेगा, मौत नहीं आएगी, बल्कि यअतीहिल मौतु मिन कुल्li मकान। सूरह इब्राहिम ने कहा कि मौत हर तरफ से आएगी। अहले इल्म ने कहा कि रवे रवे और बाल बाल से मौत आएगी। वमा हुवा बिमय्यित, लेकिन वो मरेगा नहीं। मौत को पुकारेगा, मौत आएगी नहीं, हर तरफ से आएगी। ला यमूतु फीहा वला यहया, ना जिएगा ना मरेगा। ऐसी हालात और ऐसी संगीन तकलीफ जहां पीने के लिए गस्साक, हमीम, गिस्लीन, हाँ, जख्मों से निकला हुआ इंतहाई बदबूदार पानी, पीप मिला हुआ सैयाल मादा और खौलता पानी के मुंह को लगाए तो होंठ कट जाए, पेट में अगर मुश्किल से एक घूंट बनाए तो अंदर से आंतें कट कट कर पाखाने के रास्ते से बाहर आ जाए। ये कुरान और हदीस के मज़ामीन है मेरे भाइयों। तो अब इब्ने हजर अस्कलानी ने उस बूढ़े आदमी से जवाब दिया कि काफिरों के लिए आखिरत का ये दर्दनाक अजाब जो अल्लाह ने तैयार कर रखा है, उसके मुकाबले में दुनिया में बड़ी से बड़ी तकलीफ आ जाए तो वो जन्नत है। मैं आप हजरात को इस वाक़े के हवाले से ये सिर्फ तसव्वुर देना चाहता हूँ तमहीदी तौर पर असल मजमून की तरफ बढ़ते हुए कि जन्नत हमारा मस्कन और मतलूब और निशाना होना चाहिए। जहन्नम से बचना उससे भी बढ़कर निशाना होना चाहिए। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत ना दे चल जाएगा, जहन्नम से मुझे बचा ले। और ये कामयाबी का मेयार है कुरान के मुताबिक। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। जहन्नमी और जन्नती दोनों बराबर नहीं हो सकते। जन्नती लोग कामयाब हैं। हमारे यहाँ बैंक बैलेंस वाले, नाम शोहरत वाले, ओहदेदार और दूसरे लोगों को लोग कहते हैं मुझे तो सरकारी नौकरी मिल गई, मेरा बेटा तो डॉक्टर बन गया, और हम समझते हैं कामयाब हो गए। साहबा कराम रोते थे कि कहीं हमारी नेकियों का बदला दुनिया में तो नहीं मिल गया। क्यों? इसलिए कि जानते थे कि कुरान कहता है कि कामयाबी का मेयार क्या है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, कि जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब हुआ। लेकिन अल्लाह की इस जन्नत का हुसूल और जहन्नम से बचाव किस तरह मुमकिन है? इस सिलसिले में हमारी इस कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अगर मखसूस महदूद वक्त है, तफसील के बगैर डायरेक्ट नतीजे की बात कि हमारे गुनाह, अल्लाह ताला की नाफरमानी जिसमें सरे फहरिस्त शिर्क है, कुफ्र है, और फिर बिदात खुराफात, कबीरा गुनाह, शहवत परस्ती जिसके असबाब में हमारा नफ्स और शैतान है, शयातीनुल इंस वल जिन और हमारी नफ्स परस्ती, हवा परस्ती हमें इन गुनाहों में मुलव्वस करती है, करने की कोशिश करती है। रमज़ानुल मुबारक इनके रास्ते तंग करने आया है, हमको और आपको मुत्तकी बनाने आया है। जन्नत किस लिए तैयार की गई है? अल्लाह ने फरमाया साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समावाति वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। उस जन्नत की तरफ एक दूसरे से आगे बढ़ो, सबकत करो, कंपटीशन करो। सबकत करो किसकी तरफ? इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, और उस जन्नत की तरफ जिसकी कुशादगी, पहनाई आसमानों और ज़मीन की तरह है। सही बुखारी और मुस्लिम की वो रिवायत पढ़िए, जो आखिरी जन्नती जाएगा बहुत मरहलों से गुजरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेगा कि जा, तू जो जन्नत में दाखिल हो ना, तुझको जो दुनिया से आया है उसके 10 गुना दुनिया तुझको अकेले को देता हूँ। आखिरी सबसे हल्के दर्जे का जन्नती अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सबसे हल्का। वो जाके देखेगा, कहेगा कि अल्लाह जन्नत तो भरी हुई है। फिर वापस आया, कहा जा दाखिल हो जा, भरी हुई है। आखिरी मरतबा जब ये कहेगा कि दुनिया के 10 गुना ज़्यादा तुझको दे रहा हूँ, तो कहेगा अतस्तहज़िओ अस्तस्खरु बी व अंतल मलिक, अल्लाह तू बादशाह है, बादशाहों का बादशाह, और मुझसे मजाक कर रहा है। ये कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, वो भी हंस पड़े और कहा कि अल्लाह ताला हंस पड़ेगा उसके इस जवाब से, और कहेगा कि जैसी दुनिया और दुनिया के दर, उससे पहले कहेगा अल्लाह ताला कि ये जन्नत में, वो कहेगा सिर्फ जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह कहेगा नहीं नहीं ऐसा कर, ये जन्नत में दाखिला मत मांग, जिस दुनिया से तू आया ना वो एक पूरी दुनिया तुझको अकेले का मालिक बना देता हूँ। कहा नहीं नहीं, पूरी दुनिया नहीं चाहिए, हम लोग मरे खपे जा रहे हैं, क्या बना लें क्या कमा लें। हाँ, वहाँ जन्नती, आखिरी जन्नती कहेगा कि पूरी दुनिया नहीं चाहिए, सिर्फ जन्नत में दाखिला दे दे, और उसको दुनिया के 10 गुना ज़्यादा जन्नत दी जाएगी। वो दाखिल होने के बाद कहेगा क्या? उअती तो मालम युअता अहद मिनल आलमीन, कि मुझे वो नेमतें अल्लाह ने नवाजी है जो कायनात में से किसी को नहीं दी गई है। आखिरी जन्नती ये कहेगा, जैसे सबसे हल्के दर्जे का जहन्नमी ये कहेगा
यरा अन्नहु अशद्दुन्नास अज़ाबन, कि वो समझेगा उसके पैरों के नीचे आग की जो जूतियां रखी जाएगी जिससे उसका दिमाग खोलेगा, हाँ, और समझेगा कि वो सबसे हल्के दर्जे का मोमिन है, हालांकि वो सबसे हल्के दर्जे, सबसे शदीद दर्जे का है, हालांकि वो सबसे हल्के दर्जे का अजाब वाला होगा। इन चीज़ों को सामने रखिए, ये कोई किस्से कहानी नहीं है, मजाक की बातें नहीं है कि एक कान से हमने सुना उड़ा दिया। ये हमारी यकीनियात ईमान बिल आखिरा का हिस्सा है, हमने नहीं माना तो काफिर हो जाएंगे कुरान व हदीस की इन तफासिल को, हाँ। और यही हमारी तरबियत करने वाली सबसे अहम चीज़ें हैं। मैं अभी कई जगह ये कह रहा हूँ कि अपने घरों में बच्चों को ये बताएं, समझाएं, अल्लाह का डर, जहन्नम का खौफ, अकीदे की कीमत बताएं। अगर हमने बता दिया ना तो सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरह, हाँ, वो अबू जहल के तमाचे खाए या शर्मगाह पर बर्छे खा के शहीद हो जाए, ईमान नहीं बेचेंगी, हाँ। काफिर होना दूर की बात, हाँ, कुफ्र की कोई बात कबूल नहीं करेंगी। आज हमारी खवातीन, हमारी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, कितनी बेगैरती की बात है। ये दलील है कि हमने जन्नत जहन्नम को जो है अपने घरों में बताया नहीं है, अपनी औरतों को, बच्चियों को डराया नहीं है। ये डर दिल में होना चाहिए, ऐसा डर कि वक्त के अबू जहल, फिरौन और नमरूद का डर उसके सामने काफूर हो जाए। जादूगरों ने ईमान लाया था, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ऐ फिरौन, अगर हमने मूसा को शिकस्त दे दी तो क्या हमको अजर मिलेगा, इनाम मिलेगा? कहा इतना ही नहीं कि अजर मिलेगा, तुम मुकर्रबीन में से दरबार में तुमको ऊंची कुर्सी मिल जाएगी, हाँ, ये कहा था फिरौन ने। अभी दुनिया चाह रहे हैं, लेकिन जब मोजज़ा देख लिया, हक समझ लिया तो सजदा रेज हो गए और कहा आमन्ना बिरब्ब मूसा व हारून। मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। फिरौन ने कहा अरे ये तुम्हारी मिली जुली साजिश है, हाँ, और ये मूसा इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस सिहर, ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया, मिली भगत करके मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। लउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ीइन नख्ल, कि मैं तुमको खजूर के तनों में सूली दे दूंगा, वला क्या है, वला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, और तुम्हारे हाथ और पैर को मुखालिफ सिमतों से काट दूंगा। ये कुरान में नकल किया सूरह ताहा में। जादूगरों ने क्या कहा कि तुझको जो करना है कर ले, हमको हक मिल गया है। इन फ़क़ज़ मा अंतक़ाज़ इन्नका तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, जो करना है कर ले। हमारे ज़बान में बोले, शायद किसी को बुरा लगे, कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले। फिरौन से कहा, हाँ, जो करना है कर ले, तू ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया की ज़िंदगी का फैसला करेगा। अब जब आखिरत का अकीदा होता है ना, जन्नत और जहन्नम का सही यकीन हो जाए, तो फिर वक्त की या सामने की बड़ी से बड़ी तकलीफ का मुआवजा सामना करने के लिए आदमी पीछे नहीं हटता। कोई मुर्तद क्या होगा, हमारे असलाफ ने, हमारी बच्चियों ने, हमारी माओं ने घर छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, दीन बचाया। ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन मौजू से बिल्कुल टच बात है कि ये जन्नत हासिल करनी है। अल्लाह ने कहा कि उस जन्नत की तरफ लपको। किसके लिए ये जन्नत तैयार की गई है? उइद्दत लिलमुत्तकीन, सूरह आल इमरान की आयत है। उस अल्लाह की मग़फ़िरत, अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ लपको, सबकत करो, जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। रमज़ान के रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए कि हम मुत्तकी बन जाएं। कुरान का नुज़ूल हुआ, इस मुनासबत से ये जश्न है, ये लैलतुल क़द्र की बरकतें हैं, हाँ। इन चीज़ों में सबसे बड़ी रुकावट जन्नत में जाने और जहन्नम से जन्नत में जाने से रोकने वाली और जहन्नम में ले जाने वाली जो चीज़ है वो हमारे गुनाह है। गुनाह हमारा सबसे बड़ा मसला है, और अल्लाह तबारक व तआला हम इंसानों से ये नहीं कहता कि हमसे गुनाह नहीं होना चाहिए, फरिश्ता बन जाएं, हाँ। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि आदम की तरह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़ता हुई तो नदामत का शिकार हुए, रब से की जनाब में गिड़गिड़ाए, तौबा किए, नदामत के आंसू बहाए। अल्लाह को ये अदा, ये अमल बहुत पसंद है। इब्लीस अकड़ गया, तौबा नहीं किया। तौबा न करना इब्लीस का तरीका, अपने गुनाह और गलती पर शर्मिंदा होकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, माफ़ी मांगना, रोना, ये आदम का तरीका, और ये अल्लाह को पसंद है, बहुत पसंद है। आप देखिए कि कुरान व हदीस में जहाँ जहाँ जन्नत का अल्लाह ने वादा किया है, आम तौर से आपको मिलेगा कि जन्नत में दाखिले से पहले अल्लाह ने कहा कि अल्लाह तुमसे वादा करता है मग़फ़िरत का, रहमत का। वो हदीस देखिए, सही बुखारी और मुस्लिम की अलग अलग अल्फाज हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी भी इंसान को उसका अमल जन्नत में नहीं डाल ले जाएगा। अलग अलग अल्फाज हैं। सहाबा ने पूछा कि क्या आपको भी? कहा हाँ मैं भी। इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिन मिन्हु व फज़लिही, बाद रिवायतों में है इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिमग़फ़िरतिन व रहमतिन, मैं भी उसी वक्त जन्नत में जाऊंगा जब अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत और रहमत के अपने फज़ल से मुझे ढांप लेवे।
बगैर अल्लाह की मग़फ़िरत के रसूल भी जन्नत में नहीं जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बड़ी बात है, मग़फ़िरत की कितनी ज़रूरत है हमें। यही बख्शिश, इस्तिग़फ़ार और तौबा जब हम दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तफसील का मौका नहीं है तो अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, दोनों एक दूसरे के माना में दाखिल होते हैं। दोनों इकट्ठा हों तो एक का माना ये होता है इस्तिग़फ़ार या मग़फ़िरत के जो गुनाह हो चुके हैं अल्लाह उसको ढांप देवे, उसकी सज़ा ना देवे, माफ़ कर देवे। और तौबा यानी उसको माफ़ करके मुस्तक़बिल में हम अल्लाह ताला से ये वादा कर रहे हैं कि गुनाह नहीं करेंगे, माजी से रुजू करके बुरे रास्ते को छोड़कर नेक रास्ता, शिर्क को छोड़कर तौहीद का रास्ता, बिदअत को छोड़कर सुन्नत का रास्ता, गुनाह को छोड़कर नेकी का रास्ता इख्तियार करेंगे। यह है तौबा और यह है इस्तिग़फ़ार। अल्लाह तबारक व तआला को मैंने अर्ज़ किया ये अदा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। इसका अंदाज़ा सही मुस्लिम की एक हदीस से लगाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौ लम तुज़निबू लज़हब अल्लाहु बिकुम, अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह तुमको ख़त्म कर देगा। वला जाअ बिक़ौमिन युज़निबून, और फिर ऐसी कौम को लाएगा जो गुनाह करेंगे। हाँ, फ़यस्तग़फ़िरून अल्लाह औ कमा क़ाल, और गुनाह करने के बाद अल्लाह से माफ़ी इस्तिग़फ़ार करेंगे, मग़फ़िरत तलब करेंगे सच्चे दिल से, खालिस तौर पर, तो अल्लाह ताला फ़यग़फ़िरु लहुम, अल्लाह उनकी बख्शिश करा। अल्लाह को ये है, क्यों? उसका नाम है अत-तव्वाब, अल-गफ़्फ़ार, हाँ, अल-गफ़ूर, अर्रहीम, अर्रहमान। इन नामों की तशरीह करें तो एक घंटा कम है। अल्लाह के अस्माए हुस्ना के नाम जानिए। अल्लाह की मारिफत ईमान बढ़ाती है, तौहीद को मजबूत करती है और हमें दीन से जोड़ती है। हाँ, अल्लाह खूब बख्शने वाला है और उसकी बख्शिश, उसकी रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। हाँ, ये हम और आप सुनते रहते हैं। वो हमें और आपको अजाब देना नहीं चाहता। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कुरान में, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ। इसलिए मौके देता है कि माफ़ी मांग लो। फिरौन से, नमरूद से भी कहा, हज़रत मूसा से कहा जाके समझाइए, अगर वो मान ले, तौबा कर ले, खशियत इख्तियार कर ले तो माफ़ कर दिया जाएगा। यह है अल्लाह की रहमत का बाब। अभी शेख कह रहे थे दुआ का, हाँ, सुफियान इब्न उयैना कहते थे कि लोगों दुआ मांगो, अपने गुनाहों से अल्लाह से मायूस मत हो जाओ, तौबा करो, दुआ मांगो। अल्लाह तबारक व तआला तो ऐसी शान वाला है, माफ़ करने वाला, देने वाला, कि शर्रुल खल्क, मखलूक के सबसे बदतरीन जो जिन्स थी या आदमी था, इब्लीस, उसने भी मांगा अल्लाह से कि परवरदिगार मुझे मोहलत दे दे, तो अल्लाह ने कबूल कर लिया। उसकी मसलियत होती है तो अपने दुश्मनों की भी कबूल करता है। हाँ, यह अल्लाह की शान है। तो अल्लाह तबारक व तआला को ख़ास तौर से तौबा बहुत मशहूर है। इसका अंदाज़ा आप लगाइए। एक आदमी ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, क्या अब भी उनका मुझ पर कुछ हक़ है? कहा हाँ। आपने 4 चीज़ें बयान की। उसमें पहले नंबर पर दुआ, कि दुआ करते रहो। दूसरे नंबर पर कहा कि उनके लिए मग़फ़िरत तलब करते रहो। अहले इल्म ने कहा कि मग़फ़िरत भी तलब करना एक दुआ ही है। आप अगर अल्लाह से मग़फ़िरत मांग रहे हो अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, दूसरे मुसलमानों के लिए, तो ये दुआ ही है। लेकिन इसको बतौर ख़ास दुआ के साथ जिक्र करना इस बात की दलील है कि मग़फ़िरत बहुत अहमियत रखती है और इसकी इंतहाई शदीद ज़रूरत है हमको और आपको। इसके बगैर जन्नत में जा ही नहीं सकते। और आखिरत की जन्नत छोड़िए, दुनिया की जन्नत। हाँ, दुनिया में भी ज़लज़ला आया, तूफ़ान आया, भुखमरी है, बेरोज़गारी है, आपस के झगड़े हैं, कितने मसाइल हैं आज हमारे पास। हाँ, इनकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह आजमाइश होती है तो उसमें रुसवाई नहीं होती। हाँ, अल्लाह ताला का मुकाफ़ात अमल का कानून चल रहा है। कुरान में बहुत से वाक़यात नकल किए हैं। हाँ, आपने कौम आद, समूद, यहूद क्यों नकल किए हैं? अल्लाह कानून बता रहा है अपना कि सरकशी करोगे, गुमराही को इख्तियार करोगे, अल्लाह और रसूल की मुखालफत करोगे तो अल्लाह का ये कानून नाफिज होकर रहेगा। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह के कानून में तब्दीली नहीं पाओगे। हाँ, गेहूँ पहले जो असर करता था आज भी वही करता है। 1000 साल पहले अगर आप जहर खाते मर जाते थे, इंसान मरता था, आज भी मरता है। शहद की जो तासीर पहले थी आज भी है। तो ऐसे ही गुनाह का जो असर है, शिर्क का, कुफ्र का, वालिदैन की नाफरमानी का, हरामखोरी का, गुनाहों का जो नतीजा पहले था आज भी वही है। अल्लाह ताला ने कौमों की हलाकत का जिक्र करके सूरह अनकबूत आयत नंबर 40 में कहा, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबी, हर एक को हमने उसके गुनाह के बदले में पकड़ लिया। वमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, उनमें से कुछ ऐसे जिन पर हमने तूफान भेजा। वमिनहुम मन अख़ज़तहुस सैहा, कुछ ऐसे जिन पर चीख मुसल्लत हो गई। वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़, कुछ ऐसे हैं जिनको हमने ज़मीन में धंसा दिया। वमिनहुम मन अग़रक़ना, कुछ ऐसे हैं जिनको पानी में डुबो दिया। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह ऐसा नहीं है कि लोगों पर जुल्म करे,
वलाकिन अन्नास अनफुसहुम यज़लिमून वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, वो लोग खुद अपने आप पर जुल्म करते थे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे तबाही बर्बादी, दुनिया के मसाइल कहिए, बरज़ख और आखिरत का अजाब कहिए, उसकी बड़ी वजह गुनाह है। हम गुनाह से बच जाएं पूरे तरीके से फरिश्तों के तौर पर, यह नहीं होगा। क्या मैंने अभी कहा कि अल्लाह अगर गुनाह ना करो तो तुमको ख़त्म करके दूसरों को ले आएगा। और तौबा का उसका दरवाज़ा दलीलों में के बगैर सिर्फ कह दूं कि हमारी मौत की अलामतें जब तक ज़ाहिर हो जाए, हाँ, उस वक्त तक तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। हाँ, इन्नल्लाह यक़बलु तौबता इबादिही मा लम युग़रग़िर, अल्लाह बंदे की तौबा को कबूल करता है जब तक उसके गले में जान ना अटक जाए, यानी सकरात का आलम ना आ जाए। हाँ, इसी तरीके से अगर कुरान कहता है कि अगर क़यामत सूरज मगरिब से निकल गया, क़यामत की आखिरी अलामतें आ गई, तो फिर उसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद होगा। उससे पहले तौबा का दरवाज़ा खुला है हर रात में। अल्लाह तबारक व तआला, मुस्लिम शरीफ के हज़रत मूसा शरीफ से रिवायत है कि अल्लाह ताला इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैल लियग़फ़िरा मुसीअल लैल। हाँ, अल्लाह ताला दिन में अपने हाथ को फैलाता है ताकि रात के गुनाह करने वाले के गुनाह को माफ़ कर दे, और रात में अपने हाथ को फैलाता है ताकि दिन में गुनाह करने वाले को माफ़ कर दे। और ये सूरज के मगरिब से निकलने तक ये सिलसिला जारी रहेगा। रमज़ान में उसकी शान और बढ़ जाती है। हर रात लोगों को जहन्नम से आज़ादी देता है। बुखारी मुस्लिम की हदीस में थोड़े थोड़े अल्फाज के फ़र्क से एक रिवायत ये भी है कि कोई बंदा जब गुनाह करता है, हाँ, और फिर अल्लाह से कहता है कि मैंने गुनाह किया, परवरदिगार माफ़ कर दे, रब्बि इग़फ़िरली, तो अल्लाह ताला फरिश्तों के बीच कहता है अज़नब अब्दी, अलग अलग अल्फाज हैं कि मेरे बंदे ने गुनाह किया, वयअलमु अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब व यअख़ुज़ु बिही, और उसे ये यकीन है कि उसका एक परवरदिगार है जो गुनाह को माफ़ भी करता है और गुनाह पर पकड़ भी करता है। तुम गवाह रहो, उसने मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने उसे माफ़ किया, दोबारा सच्चे दिल से किया। सच्चे दिल से जब तौबा होगी तभी तौबा कबूल होती है। दोबारा उससे गुनाह हो जाता है, फिर वो ये दुआ करता है, फिर अल्लाह ऐसे ही कहता है, तीसरी मरतबा भी ऐसे ही होता है। तीसरी मरतबा अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे ने फिर गुनाह किया। वो जानता है उसका रब है जो पकड़ता भी है, छोड़ता भी है, माफ़ भी करता है। तुम गवाह रहो कि जब तक वो ऐसा अमल करता रहेगा, तौबा करता रहेगा, मैं उसे माफ़ करता रहूँगा। अल्लाह को इतनी तौबा पसंद है। हाँ, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कुरान की आयत है। अल्लाह खूब तौबा करने वालों को, और खूब पाकी हासिल करने वालों को पसंद करता है। अहले इल्म ने दोनों की मुनासबत ये बताई कि पाकी हमारे ज़ाहिरी है, कपड़े की, बदन की, घर की, पाक साफ़ रखना। कितने अफसोस की बात है कि मुसलमानों को कहीं कहीं गंदा कहा जा रहा है। हाँ, हमारे मोहल्ले गंदे हैं, इलाके गंदे हैं। तहारत की तालीम हमने दुनिया को दी थी, आज हम भूल गए। तो ये तहारत ज़ाहिरी है, और तौबा जो है वो बातिनी, दिल की सफाई है। दिल को शिर्क से, गुनाह से पाक करना, तौबा इस्तिग़फ़ार करके उसको धोना, ये तव्वाबीन, यानी तौबा जो है वो बातिन का, दिल का साबुन है, उससे धुलाई होती है, सफाई होती है। अल्लाह इसे पसंद करता है। बार बार कुरान में कहता है कि ऐ मोमिनो, अभी मैंने 2 आयतें पढ़ी थी, सूरह नूर की और सूरह तहरीम की, ऐ मोमिनो अल्लाह के जनाब में तौबा करो। हाँ, अल्लाह ताला कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से खालिस तौबा करो। खालिस तौबा क्या ज़बान से बोल दिया, रमज़ान में आ गए, रिवायत में माहौल देखकर नहीं, दिल से, अल्लाह के खौफ और डर, उसकी रहमत की उम्मीद के साथ। तौबा, इनाबत, अयाबत, इसका फ़र्क भी बताया है अहले इल्म ने, उसका मौका नहीं है। तो उन्होंने कहा दिल से, यानी तौबा जब आदमी कर रहा है गुनाह से, तो पहले तो आपको अपने गुनाह पर नादिम होना है कि मैंने गलत किया है, नदामत हो। फिर उस गुनाह को तर्क करना है। तीसरे नंबर पर उस गुनाह को दोबारा ना करने का अज़्म करना है। और चौथे नंबर पर अगर हुकूकुल इबाद से आपका गुनाह है, किसी भाई का, बहन का, बेटी का, रिश्तेदार का, पड़ोसी का कोई हक मारा है, गाली दी है, जुल्म किया है, तो आप उससे तस्फिया करें, उसका हक अदा करें या सफाई करें। ये तौबा की शराइत हैं बाज़ उलमा ने, और वो तो सब कोई इख्तिलाफ की बात ही नहीं है, इसको बढ़ाया कि इखलास होना चाहिए, उसमें सच्चे दिल से करे। तौबतुन नसूहा, अल्लाह कह रहा है तौबा नसूहा करो। अल्लाह को ये इतनी पसंद है। आप देखिए कि दुनिया के इंसानों में सबसे ज़्यादा बरगज़ीदा आला दर्जे का तबका अंबिया कराम का है। अंबिया कराम से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है ना। लेकिन मासूम अनिल ख़ता कहते हैं। अंबिया कराम को जब हम मासूम कहते हैं, अकीदे के बारे में कुछ लोग सवाल उठाते हैं, अरे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से गलती तो हुई, हाँ, तो फिर आप कैसे कहते हैं मासूम है। इस तरह की गलतियाँ जो हज़रत अंबिया कराम से हुई हैं,
वो इज्तिहादी अंदाज की है, और वो उस गलती पर कायम नहीं रहे, फ़ौरन तौबा की, अल्लाह ने टोका, सफाई कर दी। अंबियाए कराम से फहाशी, बेहयाई, मुनकरात जैसे ज़िना है, शराबखोरी है, ये किस किस्म का गुनाह हो ही नहीं सकता। शिर्क और बिदात तो दूर की बात है, इससे वो पाक हैं। जो गलतियां हुई वो आर्जी तौर से, जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से पहले बस्ती से निकल गए, ये उनकी एक इज्तिहादी किस्म की गलती थी, और बाद में उन्होंने उसकी तौबा की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, नबी हैं, हाँ, मछली के पेट पहुँचे, वाक़या आप जानते हैं। क्या किया? दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ अज़ीमुश्शान इबादत है, तौबा अल्लाह को पसंद है। अंबिया भी तौबा कर रहे हैं। मछली के पेट में कोई सबब नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, नेटवर्क नहीं है कि किसी दुनिया के किसी इंसान से मदद मांगे। इससे हमको सबक मिल रहा है कि आप कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, आपके पास कोई हथियार ना हो, कोई चीज़ ना हो, दुआ का हथियार है आपके पास। अल्लाह से दुआ कर सकता है एक मोमिन। हाँ, 3 लोग गार में फंस गए, एक एक ने खुलूस के साथ दुआ की, अपने नेक अमाल का वसीला लगा के गार का दहाने से वो चट्टान सरकती गई। दुआ को हम लोग मामूली समझते हैं, दुनिया के असबाब पर तकिया करते हैं। कोई वाक़या हो जाता है हमारे खिलाफ, हाँ, किसी के कोई कानून बन गया, मुसलमानों के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया गया, साजिश की गई, हम डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। हाँ, याद रखिए, कायनात का निज़ाम अल्लाह चला रहा है। अल्लाह की मशीयत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अगर हमारा कुछ नुकसान होना है तो रब्बुल आलमीन का फैसला अगर हुआ है तो कोई बचा नहीं सकता। हर नमाज के बाद पढ़ते ना, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअति लिमा मनात। मानते क्यों नहीं? कोई नुकसान और नफ़े का टोटल कुव्वत उसके हाथ में है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई ताकत कुव्वत उसके बगैर नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह ना चाहे तो वक्त की सारी नमरूदियत फिरौनियत मिलकर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन अल्लाह ताला कब चाहता है? जब हम गुनाह करते हैं। अपने आप को बचाना है तो अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। ये देखिए, उन 3 लोगों ने दुआ मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस दुआ की बरकत से उन्हें जो है निकलने का रास्ता दे दिया। दुआ से चट्टान हट रही है। क्रेन कोई ताकत और ज़ाहिरी मादी चीज़ नहीं थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में दुआएं की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये यहाँ कई सबक है। एक पैगंबर अपनी निजात के लिए अल्लाह से दुआ मांग रहा है, तौबा कर रहा है। एक तौबा की अहमियत मालूम पड़ी कि पैगंबरों को भी करना पड़ रही है। दूसरे, तौहीद का ये सबूत मिल रहा है कि पैगंबर भी अल्लाह की ताकत नहीं रखते। कुरान में दुआएं हैं, ये अंबियाए कराम की दुआएं तौहीद की बहुत बड़ी दलील है। हमारे वो लोग जो कब्रों पे जाते हैं मुरादें मांगने, इसके उसके दर पर सर झुकाते हैं, हाँ, उनके लिए दलील है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलाद मांग रहे हैं अल्लाह से, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम औलाद मांग रहे हैं अल्लाह से। ये कुरान में है जो आप रमजान मुबारक में पढ़ते सुनते हो। लेकिन कुरान आपके गले से नीचे नहीं जा रहा है जब आप किसी कब्र के जाके सर झुकाते हो। हाँ, ये अक्सर कहता हूं मैं कि रमजान में सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, हर मसलक के लोग, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी इबादतें रद्द हो रही हैं। काबिल कबूल, अगर आपके अमल में, अकीदे में शिर्क है तो आपकी सारी मेहनतें बेकार। बिदअत है तो इबादत कबूल नहीं हो रही है। आप बिदअत के साथ रोजा रख रहे हैं, बिदअत के साथ क़ियामुल लैल कर रहे हो, बिदअत के साथ दुआएं पढ़ रहे हो, अल्लाह के साथ दूसरों को भी वसीला लगा के, इंसानों का वसीला लगा के दुआ मांग रहे हो, सारी मेहनत पर पानी फेर रहे हो। लिहाजा ये सीखना जरूरी है। इसको इख्तिलाफी मसला समझ के टाल मत दीजिए कि ये उनका मसलक है, वो हमारा मसलक है। मनहजियत और अकीदा, इस पर ज्यादा जोर दीजिए कि आपकी अपने फायदे की बात है। आपने बड़ी मेहनत की फजाइल पर, इसकी ये फजीलत, रमजान की ये फजीलत, लैलतुल कद्र की बहुत मेहनत की, इत्तिकाफ कर लिया और बड़ी मेहनत से किया। लेकिन अगर आपके अकीदे में शिर्क है, कुरान नबी से कह रहा है कि लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, आपने भी शिर्क किया तो आपके सारे अमल बर्बाद। वक्त कम है, मैं असल मौजू पर आऊँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मैंने जिक्र किया, उनकी दुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, हाँ, फ़इल्लम तग़फ़िरली व तरहमनी लअकुनन्न मिनल ख़ासिरीन। परवरदिगार, अगर तूने मुझे नहीं बख्शा, माफ़ नहीं किया तो मैं घाटा उठाने वाला हूँ। अपने बेटे के लिए मांगा था ना, मेरे घर वाले, अल्लाह ताला ने डांटा, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, कि अल्लाह तूने वादा किया था कि मेरे अहलो अयाल को बचाएगा, ये मेरा बेटा है, डूब गया। अल्लामा इब्न तैमिया ने बड़ी प्यारी बात कही। हज़रत बेटे ने कहा, हज़रत नूह ने कहा कि इरकब माना, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ। बेटे ने कहा कि मैं पहाड़ पर, सावी इलल जबल, कुरान ने कहा सूरह हूद में, मैं पहाड़ी पर पनाह ले लूँगा, यासिमुनी मिनल मा, जो मुझे पानी से बचा लेगा। अल्लामा इब्न तैमिया कहते देखो, अल्लाह के नबी नूह कह रहे हैं कि सवार हो जा, वो कह रहा है कि नहीं मैं पहाड़ पर जाऊँगा। नबी की बात के सामने अकल लगा रहा है। ये अकल है। आजकल हमारे बहुत से लोग अकली घोड़े दौड़ाते हैं। नबी ने कहा ला आसिमा, हाँ, मिन अम्रिल्लाह है, ला आसिम अल-यौम मिन अम्रिल्लाह। हाँ, आज के दिन अल्लाह के हुक्म से बचाने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह का जो अजाब आएगा, ये अल्लाह की वही का फैसला था।
फिर क्या हुआ, अभी बात चल ही रही है, फ़हाल बैनहुमुल मौज व काना मिनल मुग़रक़ीन, दोनों के दरमियान एक मौज आई और वो डूबने वालों में शामिल हो गया। ये नतीजा है। अल्लामा इब्न तैमिया कहे उसने अकल लगाई, अल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात पेश की, वही पेश की, और नतीजा क्या लिखा, वो जो अकल लगा रहा था वो अजाब का शिकार हो गया। नबी की मुखालफत करने का यही अंजाम होता है। यहाँ मैं इस्तेदलाल ये कर रहा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी दुआ मांग रहे हैं। सूरह नूह के आखिर में देखिए, रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। हाँ, रब क्या है, उससे पहले मग़फ़िरत तलब की, माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से। फिर हज़रत इब्राहीम की दुआ देखिए, सैयदुल हुनफ़ा अबुल अंबिया, हाँ, रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया, परवरदिगार, हमारे परवरदिगार मुझे और मेरे वालिदैन को बख्श दे। कौन मांग रहा है? मुवहिदीन के सरदार, अंबिया के वालिद अबुल अंबिया सैयदना इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे बख्श दे। हज़रत इब्राहीम बख्शिश मांग रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घूसा मारे, किप्ती मर गया गलती से, कहा रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली, परवरदिगार मैंने अपने आप पर जुल्म कर लिया, माफ़ कर दे। दूसरी जगह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा दुआ मांगते हैं, अंत वलियुना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुल गाफ़िरीन, ऐ अल्लाह तू हमारा मौला है, वली है, हमें बख्श दे, रहम फरमा, तू माफ़ करने वालों में, मग़फ़िरत देने वालों में सबसे बढ़कर है, दुनिया और आखिरत में हमारे लिए खैर लिख दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अंबिया अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में, सहाबा कहते हैं कि हम काउंट करते थे, 70 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा मरतबा आप मग़फ़िरत और तौबा की दुआ करते थे, तौबा करते थे, मग़फ़िरत मांगते थे। रब्बि इग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर, कहा 70 से ज़्यादा मरतबा गिना। आपको जो नाम दिया जाता है नबी रहमत, नबी फ़ला, साथ ही साथ आपका एक नाम है नबीयुत तौबा, नबीयुत तौबा। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए कराम की तौबा को नकल किया, अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा को नकल किया। इसमें दरअसल हमको ये सबक देना मकसूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है कि हम अंबियाए कराम की इक़्तिदा करें, अल्लाह ताला के जनाब में तौबा करें, नदामत के आंसू बहाएं। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। कितना पसंद है, इसकी क्या फजीलत है, ये सूरह तौबा की एक आयत के रोशनी में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसारी लज़ीना तबऊहु फ़ी साअतिल उसरा। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी और मुहाजिरीन और अंसार की तरफ तवज्जो दी, उनकी तौबा को कबूल किया, जिन्होंने सख्त हालात में नबी की इत्तिबा की। ग़ज़वा तबूक का माहौल, पस मंज़र, और आगे 3 और लोगों का जिक्र है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने इसकी शरह में बड़ी शानदार बात की और कहा कि देखिए, अल्लाह तबारक व तआला, एक शख्स अगर इन आयतों को पढ़ेगा तो ये एक बंदे के नज़दीक, बंदा अल्लाह के जनाब में तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, उसकी क्या फजीलत है, उसका क्या मर्तबा है, वो इन आयतों से समझ में आता है। वो कैसे कि ये मोमिन के कमाल की इंतहा है। एक आदमी सारी नेकियां करने के बाद अल्लाह के जनाब में जो है तौबा इस्तिग़फ़ार करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला किस वक्त इनसे कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये कमाल कब अता किया, जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानियाँ दी, गज़वात किए, घर बार छोड़ा, हिजरत की, कुर्बानियाँ दी, अंसार ने इस्तेक़बाल करके मुहाजिरीन के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। फिर आपका जब जैसे जैसे हुक्म हुआ, उन लोगों ने उसके लिए सर तस्लीम खम कर दिया। बद्र, उहुद, हुनैन, उनके बाद ये तबूक का मामला है 9 हिजरी का। बद्र और उहुद में कैसे, किस तरीके से उन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो कलिमात सुनिए जो साद बिन मुआज़ ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप हमसे पूछना चाहते हैं कि साथ देंगे नहीं? अरे हमने तो आपसे अहद पैमान किया है, आप पर ईमान लाए हैं। अल्लाह के रसूल, आप जिससे चाहे दोस्ती करें हम दोस्ती करेंगे, जिससे चाहे दुश्मनी करें हम दुश्मनी करेंगे। और अल्लाह के रसूल, ये हमारा माल है, इसमें से जो चाहे आप ले लें, जो चाहे छोड़ दे। और अल्लाह की कसम, जो माल आप ले लेंगे वो हमें उस माल से ज्यादा महबूब होगा जिसे आप छोड़ देंगे। अगर आप कहेंगे बर के ग़िमाद में चलो, समंदर में कूद जाओ, तो हम तैयार हैं। सहाबा कराम का ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे हमारी तरह, क्या वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते थे, करके दिखाया। और इन सब मराइल से गुजरने के बाद तबूक का मौका जब आया, हाँ, तो इसका पस मंज़र सुनने के लिए एक वाक़े को इख्तिसार से बयान करूँ। इन्हीं आयतों के शान नुज़ूल के तनाजुर में आगे आ रहा है वो हज़रत काब इब्न मालिक की तौबा का वाक़या। बहुत लंबा है, मैं कुछ शॉर्ट करके कुछ बातें बयान करूँ। बुखारी मुस्लिम में है ये। वो कहते हैं, पहले उन्होंने जिक्र किया
कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी गज़वे में पीछे नहीं रहा सिवाय बद्र के, और वो अचानक हुआ था इसलिए उसमें शरीक नहीं हुआ। उसके मुकाबिल मैं बैत अक़बा में मौजूद था, जब चोरी चुपके मीना की वादियों में रात के अंधेरे में कुछ अंसार ने अल्लाह के रसूल के हाथ पर बैत की, कहा मैं उसमें था, और उसमें रहना बद्र से ज़्यादा मुझे पसंद है, अगरचे लोगों में बद्र का तज़किरा ज़्यादा है। हाँ, अब जब तबूक का मौका आया तो उस वक्त बड़ी सख्त गर्मी थी, बहुत शदीद मौसम था, लेकिन अरब में यही खजूरों के पकने का वक्त होता था, इनका बाग था। तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर से जंगों के लिए जब ऐलान करते थे तो दुश्मनों को सही समत मालूम ना पड़े, गलत समत बताते थे ताकि लोग धोखे में रहें। हाँ, तो आपने यहाँ ऐसा नहीं किया। तबूक जाने के लिए आपने जिस तरफ का रास्ता था, जहाँ जाना था, उसी का ऐलान किया। क्यों? इसलिए कि सफ़र लंबा था, सख्त गर्मी थी, ताकि लोग उस एतबार से तैयारी कर लें, जहनी तौर से भी ज़ाहिरी तौर से भी। हाँ, तंगी का ज़माना, यही मौका है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, अबू बकर अपना घर का पूरा असासा ले आए, हज़रत उमर आधा लाए। ये जो कंपटीशन था उनका नेकी में जन्नत हासिल करने के लिए, वो आधा असासा लाए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत उस्मान गनी ने इतना दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा आज के बाद उस्मान कोई भी अमल कर ले, कोई मुआखज़ा अल्लाह की तरफ से नहीं होगा। 900 ऊँट, वहाँ साजो सामान, घोड़े और न जाने क्या क्या। वो सीरत की किताबों में, हदीसों में उसकी तफसील है। बहरहाल अल्लाह के हज़रत काब इब्न मालिक कहते हैं कि इस वक्त मेरे पास 2 सवारियाँ थी, आपने ऐलान किया, सब लोग तैयारी में जुट गए। मैंने सोचा इससे पहले मेरे पास इस तरह दो सवारियाँ कभी नहीं थी, लेकिन मेरे बाग में खजूरों के पकने का वक्त था, लोग निकलते, मैं भी निकलता कि तैयारी करूँगा, लेकिन फिर सोचता कि आज के दिन तो मैं अपना काम कर लूँ, फिर जब लोग निकलेंगे तो जो है मैं पीछे से सवारी से तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ के मिल लूँगा। और ये सोच कर मैं मामला कल पर टालता रहा। और फिर ऐसा मामला भी था कि उस वक्त कोई रजिस्टर और दीवान तैयार नहीं होता था कि शरीक होने वालों के लिए फहरिस्त तैयार हो। अगर कोई शख्स शरीक ना हो तो वो छुप सकता था, ऐसा भी था। इसलिए बहुत से मुनाफिकीन ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। बहरहाल देखते ही देखते, मैं इख्तिसार से काम ले रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोच का ऐलान किया और मुसलमान रुखसत हो गए। हाँ, मैंने सोचा कि चलो अभी ये लोग निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मैं फिर कल 1-2 दिन के बाद जो है इनके पीछे तेज़ी से सवारी पे बढ़ जाऊँगा और इनसे जाके मिल लूँगा। लेकिन काश के मैंने ऐसा कर लिया होता। पता चला कि वो बहुत आगे बढ़ गए, हमारा लश्कर काफ़ी आगे बढ़ गया। और इस दरमियान जब मैं मदीना में निकलता तो मुझे शर्म आती कि या तो औरतें नज़र आती या ऐसे लोग नज़र आते जिनको अल्लाह ने माजूर किया, कोई अपाहिज है, जंग में नहीं जा सकता, या फिर वो लोग नज़र आते जिनके ऊपर निफाक का इल्ज़ाम और शक व शुबा था कि जो मुनाफिक कहलाते थे। मैं उनके दरमियान होता। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे रास्ते में मेरा जिक्र नहीं किया। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ सवाल किया कि मा फ़अल काब इब्न मालिक, काब इब्न मालिक ने क्या किया? तो एक आदमी ने कहा कि उसके कपड़े और उनकी अपनी शख्सियत ने उनको जो है वो गाफिल कर रखा है। मुआज़ इब्न जबल ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल ये गलत कह रहा है, हमने उनमें कभी खैर के अलावा कोई चीज़ नहीं देखी। फिर आप खामोश हो गए और फिर मुझे ख़बर मिली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट रहे हैं। अब मुझे बेचैनी हुई कि मैं आपसे क्या कहूँगा। दिल में आया कि झूठ बोलकर मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, नहीं, फिर सोचता कि नहीं सच कहूँगा। फिर अचानक ख़बर मिली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच रहे हैं। और आपकी आदत मुबारक ये थी कि आप जब सफ़र से लौटते तो मस्जिद में जाते, 2 रकात पढ़ते, लोगों से मुलाकात करते, फिर घर जाते। आपने ये किया। मस्जिद में आप तशरीफ़ फरमा थे, लोग मिलने जा रहे थे। ख़ास तौर से मुनाफिकीन में से अक्सर लोग अपने उज़्र और बहाने पेश कर रहे थे कि हम लोग इस वजह से शरीक नहीं हो पाए, उस वजह से अल्लाह के रसूल उनका मामला अल्लाह के हवाले करके उन्हें छोड़ रहे थे। मेरी बारी आई, मैं आगे बढ़ा, सलाम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से के साथ, गुस्से वाले आदमी की तरह अपने सलाम का जवाब दिया, मुग़ज़ब अलैहि की तरह, और पूछा कि तुम्हारा क्या उज़्र था? हज़रत काब इब्न मालिक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ऐसी सलाहियत दी है कि दुनिया में आपके अलावा किसी भी शख्सियत के सामने अगर मैं बैठूं तो अपना उज़्र पेश करके अपने आप को बचा सकता हूं, झूठ बोल सकता हूं। लेकिन अल्लाह के रसूल, मैं ये भी जानता हूं कि आज अगर मैंने आपसे झूठ बोलकर आपको राज़ी कर लिया तो अल्लाह ताला आपको मेरे बारे में ख़बर देकर नाराज़ कर देगा। और ये भी जानता हूं कि आज अगर मैंने सच बोला और मुझ पर आप नाराज़ हो गए तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि मुझे माफ़ कर देगा, मेरी तौबा कबूल करेगा और फिर आपको राज़ी कर देगा। अल्लाह के रसूल, सच ये है कि मेरे पास 2-2 सवारियाँ थी, इससे पहले कभी नहीं थी। आपने पूछा भी था कि तुम्हारी तो सवारियाँ थी ना, तो कहा हाँ,
मेरे पास 2-2 सवारियां थी, इससे पहले कभी मैं इतनी 2 सवारी नहीं रखता था, इतना सेहतमंद नहीं था। अल्लाह के रसूल मुझसे गलती हुई, कोताही की वजह से मैं शरीक नहीं हुआ। अल्लाह के नबी सुन के इस शख्स ने सच बात कही है, जाओ जब तक अल्लाह ताला तुम्हारे ताल्लुक से फैसला ना कर दे तुम इंतज़ार करो। और मुसलमानों को कहा कि इनसे कोई रब्त ज़ब्त और ताल्लुक़ नहीं रखेगा जब तक अल्लाह का फ़ैसला ना आ जाए। कहा काब इब्न मालिक वहाँ से उठकर जब जाने लगे तो ख़ानदान वालों ने कहा कि अरे तुमने पहले कभी कोई गुनाह किया नहीं है, अभी अगर जाके कह दो कि मैंने गलत कहा, अल्लाह के रसूल आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर देंगे तो माफ़ हो जाएगा। हाँ, इतना कहा कि मैंने सोचा जाके अपनी बात की तरदीद कर दूँ। लेकिन फिर मैंने सवाल किया कि क्या मेरे अलावा मेरे जैसा किसी और का भी मामला हुआ है? तो कहा हाँ, 2 साहिबान हैं, 2 बुज़ुर्ग हैं, एक हिलाल इब्न उमैया और एक मुरारा बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हुमा। तो काब इब्न मालिक ने कहा कि उन्होंने 2 ऐसी शख्सियात का नाम लिया जिनके बारे में मेरे लिए नमूना था। दोनों बद्र के शरीक सहाबा कराम थे। मैंने कहा वो बूढ़े हैं, बदरी सहाबा है, जब उनका ये मामला है मेरा भी है तो कोई बात नहीं। कहा उसके बाद ऐसा मामला हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों के बारे में ये कहा। मेरे जो 2 साथी थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, घर में बैठे बैठे मुस्तकिल रो रहे थे। मैं जवान था, मैं लोग घर से बाहर निकलता, बाज़ारों में जाता, मस्जिद में जाता, कोई मुझसे बात नहीं करता, सलाम का जवाब नहीं देता। मैं मस्जिद में जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के बीच बैठे हो तो मैं सलाम करता और कनखियों से देखता कि आप जवाब में होंठ हिलाते हैं या नहीं। मैंने गौर किया कि जब मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखते, सलाम फेर कर जब मैं मुतवज्जे हो जाता तो अल्लाह के रसूल आंखें फेर लेते। कहा यह सिलसिला जारी रहा। मदीना और मदीना की वो बस्ती हमारे लिए अजनबी बन गई, कोई हमें पहचानने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। एक दिन जब ये मामला बहुत शदीद महसूस हुआ तो मैं अपने चचाजाद भाई अबू कतादा के खेत में, उनके बाग में पीछे की दीवार चढ़कर दाखिल हुआ। वो मेरे चचाजाद भाई थे और मुझको लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब भी थे। हाँ, सीरत की किताबों में कि वो बचपन से दोस्ताना माहौल भी था। कहा मैं उनके सामने जाके खड़ा हुआ, बाग में मौजूद थे, उन्होंने सलाम किया, उन्होंने रुख फेर लिया। हाँ, तो मैंने उनसे कहा मैं तुमको अल्लाह का हवाला देता हूँ, क्या मैं अल्लाह और रसूल से मोहब्बत नहीं करता? उन्होंने मुँह फेर लिया। दोबारा मैंने कहा, तीसरी मरतबा मैंने कहा कि क्या मैं अल्लाह और रसूल से मोहब्बत नहीं करता? तो उनका अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं। ये कहकर उन्होंने फिर मुंह फेर लिया, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और मैं उसी रास्ते से वापस आ गया। उसके बाद मैं एक दिन, दूसरे तीसरे दिन मदीना के बाज़ार में गश्त कर रहा था कि अचानक एक शख्स अजनबी बाहर का आया और उसने लोगों से पूछा कि काब इब्न मालिक कौन है? काब इब्न मालिक कौन है? तो लोगों ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। वो शख्स मेरे करीब आया और उसने एक ख़त मेरे हाथ में थमाया। मैं पढ़ा लिखा था, मैंने जब तहरीर खोली तो देखा गस्सान के बादशाह का ख़त था, बादशाह का ख़त था और उसमें लिखा हुआ था कि मुझे पता चला है कि आपके साथी ने आपके साथ जफ़ा और जुल्म की है, सख्ती की है। आप ऐसी शख्सियत नहीं है जिनके साथ ऐसा सलूक किया जाए, आप मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, इज़्ज़त वाले, लिहाजा आप हमारे साथ आकर मिल जाएं, हम आपका मामला देखेंगे। इस तरह का जो मजमून था। देखिए वो सच्चे मोमिन थे सहाबा कराम। दुश्मन ने, मुसलमानों का बाइकाट चल रहा है, हाँ, अल्लाह के रसूल के हुक्म से, कोई बात करने वाला, सलाम का जवाब देने वाला नहीं है मदीना में। ऐसे में एक बादशाह का बुलावा आ रहा है। आज हमारे समाज में अगर ऐसा मामला किसी के साथ हो तो क्या नतीजा निकलेगा? हमारे यहाँ तो बहुत सस्ते में लोग ज़मीर और ईमान बेच रहे हैं। हाँ, क्या कीमत लगाया उसने इज़्ज़त के साथ। साहबा रवायत पढ़िए, हज़रत काब कहते हैं कि मैंने ख़त पढ़ते ही कहा कि ये भी एक बला है, एक मुसीबत है, एक इम्तिहान और आजमाइश है। कुछ सोचे समझे बगैर फ़ौरन ख़त लिया। कहा सामने एक तन्नूर जल रहा था, मैंने ख़त उसमें झोंक दिया, जला दिया। कहा इसी कैफियत में मैं था कि 40वां दिन आया हमारे बाइकाट का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा मेरे पास आता है और कहता है कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि आप अपनी बीवी को से अलग हो जाएं, आप अपनी बीवी से अलग हो जाएं। सवाल किया इन्होंने कि तलाक दूं या सिर्फ अलग होना है? कहा नहीं, तुम उनसे करीब नहीं हो सकते, उनको उनके घर भेज दो। काब इब्न मालिक ने अपनी बीवी को बुलाया और कहा कि अपने घर वालों से जा मिलो, यहाँ तक कि अल्लाह फ़ैसला कर दे। देख रहे हैं ये कौन सी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। और अल्लाह का ये तौबा है। काब इब्न मालिक तौबा कर रहे हैं सच बोलने के बाद कि अल्लाह का जब तक फैसला नहीं होता, रोज़ माफ़िया मांग रहे हैं अल्लाह से। उसी समाज में रह रहे हैं, कैसे कैसे ऊंच नीच आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा बीवी से अलग हो जाओ, बीवी से कहा घर चले जाओ।
मुरारा बिन रबी की बीवी अल्लाह के रसूल के पास पहुंची और कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर जिस दिन से ये मामला हुआ है मुसलसल रो रहे हैं, वो अपना काम भी नहीं कर सकते, बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो क्या मैं उनकी खिदमत कर सकती हूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे करीब ना आए। कहा वो इतने बूढ़े हैं कि अब इसके अहल नहीं रहे। हाँ, कहा ठीक है। हत काब कहते हैं मेरे घर वालों ने कहा कि उनकी तरह आप भी इजाज़त ले लो। कहा मैं इजाज़त नहीं मांगूंगा, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, और मुरारा बिन रबी बूढ़े हैं, मैं जवान हूँ, इसलिए मैं इजाज़त नहीं लूँगा। कहा यही हालात रहे। और जैसा कि कुरान की आयतें जो मैं पढ़ रहा था, कुरान ने जिस तरह जिक्र किया है कि हमारा नफ्स हम पर तंग हो गया और वो ज़मीन जो हमारी थी, वज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, ज़मीन कुशादगी के बावजूद उन पर तंग हो गई। कहा इसी कैफियत में हम लोग रहे। कहा इसी कैफियत के साथ जब 50वां दिन था, फजर की नमाज पढ़कर मैं अपने घरों में से एक घर की छत पर बैठा, इसी गम में हलकान था, तौबा कर रहा था कि अचानक सिला की पहाड़ी से एक जोरदार आवाज़ आई, या काब इब्न मालिक अबशिर, ऐ काब इब्न मालिक खुश हो जाओ। कहा मैंने सुनते ही समझ लिया कि अल्लाह की तरफ से फरागत आ गई और मैं सजदे में गिर पड़ा। मैं सजदे में गिर पड़ा क्योंकि जिस मदीना में सलाम का जवाब कोई नहीं दे रहा है, वहां पहाड़ी से एक आदमी चीख कर कह रहा है कि खुश हो जाओ, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। मैं समझ गया कि अल्लाह की तरफ से कुशादगी आ गई। मैं सजदे में गिर पड़ा। एक मुसलमान को जब खुशी मिलती है तो वो सजदा रेज होता है। और फिर ये चीखने वाला रिवायत में थोड़ी तफसील के साथ है, जब हज़रत काब इब्न मालिक के पास आया, कबीला असलम का शख्स था, खुशी के मारे उसने सिला की पहाड़ी से चिल्ला कर कहा था। हाँ, तो उन्होंने अपने बदन का कपड़ा कहा। उस वक्त मेरे पास एक ही जोड़ा कपड़ा था, वो तन पे था। मैंने पड़ोसी से एक जोड़ा मुस्तार लिया और अपना वो कपड़ा उनको दे दिया। मुसलमान खुश होता है, हाँ, तो इस तरीके से सुलूक करता है, हाँ, खर्च करता है और सजदा करता है, अल्लाह के सामने झुकता है। कहा मैं खुशी के मारे तैयार होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए घर से निकला, तो अब क्या देखता हूं कि लोग फौज दर फौज, जमात दर जमात आकर मुझसे मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या है काब इब्न मालिक, तुमको मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद ऐलान किया कि अल्लाह ने इन तीनों की तौबा को कबूल कर लिया, कुरान की आयतें सुनाई। कहा मैं इस कैफियत के साथ खुशी खुशी हाँ मस्जिद नबवी पहुंचा, दाखिल हुआ तो देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिर सहाबा मौजूद है। कहा मुहाजिरीन में से हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला ने उठकर मेरा इस्तकबाल किया। मुहाजिरीन में से वही उठे और मैं कभी नहीं भूल सकता ज़िंदगी में। फिर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपने कहा काब इब्न मालिक तुम्हें मुबारक हो, तुम जिस दिन से पैदा हुए हो। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने इस जुमले का जिक्र किया है कि तौबा कितनी अहम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब इब्न मालिक से कहा कि जिस दिन से तुम पैदा हुए हो उससे लेकर आज तक तुम्हारी जिंदगी का ये सबसे बेहतरीन दिन है। कहा ये आपकी तरफ से है या अल्लाह की? कहा अल्लाह की तरफ से। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है जिस दिन अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल किया। कहा अल्लाह के रसूल मेरी तौबा का एक हिस्सा ये था कि मैंने ये माना था कि जैसे ही मेरी तौबा कबूल होगी मैं अपना पूरा माल अल्लाह के रास्ते में दे दूंगा। कहा नहीं, अपने लिए कुछ रखो। कहा ठीक है, मेरा जो खैबर का हिस्सा है वो ले लो। फिर उसके बाद कुछ कलाम किया कि अल्लाह के रसूल मैंने सच कहा था और सच बोलने का मुझको अल्लाह ने ये इनाम दिया, अगरचे एक मशक्कत का दौर गुजरा। अब मैं चूंकि सच्चाई की वजह से मुझको ये इनाम मिला है अल्लाह की तरफ से। कोई मामूली बात नहीं कि कुरान में उनकी तौबा की कबूलियत का जिक्र आया। आज से मैं ये अहद करता हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और कहा ये रिवायत बयान करते हुए कि अब तक तो मैंने कोई झूठ बात जानते बुझते नहीं बोला है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी अल्लाह तबारक व तआला हम मुझे इससे महफूज रखेगा। और अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों ने मुनाफिकीन थे उनके बारे में इंतहाई खतरनाक जुमले बयान किए, उनको फांसी को फाजिर और अल्लाह की रहमत से दूर करार दिया। उन मुनाफिकीन की सरजनिश की जिन्होंने झूठ का सहारा लिया था, उनके झूठ का को बेनकाब किया, उनका रद्द किया, उनकी मजम्मत फरमाई और हम तीनों की जो है तौबा कबूल की। हाँ, तो उसी का जिक्र करते हुए अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीन लोगों और मुहाजिरीन और नबियों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबूक से लौटते हुए कहा कि उनकी तौबा को कबूल किया। हाँ, कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने नबी और मुहाजिरीन और अंसार की तौबा को कबूल किया जिन्होंने सख्ती की घड़ी में आपकी इत्तिबा की। सख्त गर्मी, शिद्दत, लंबा सफ़र, असबाब की किल्लत, भूख प्यास का आलम, फिर भी आपके साथ रहे। हाँ, मिन बाद माकादा यज़ीगु क़ुलूबु फ़रीक़िन मिनहुम, करीब था कि उनमें से बाज़ लोगों के दिल जो है वो टेढ़े हो जाएं। सुम्मा ताबा अलैहिम, अल्लाह ने फिर तौबा कबूल किया उन पर। अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि देखिए एक ही आयत में अल्लाह ताला ने 2 मरतबा तौबा कहा। आगे कहा कि एक मरतबा ये कि उनको तौबा की तौफीक दी, दूसरे ये कि उनकी तौबा को कबूल किया।
ये अल्लाह का एहसान व करम है। अगर हम तौबा कर रहे हैं ना गुनाह से सच्ची, तो ये अल्लाह की तौफीक से ही मुमकिन है। और फिर अल्लाह की तौफीक से हम तौबा करें और फिर अल्लाह कबूल करे, ये उसका दूसरा करम व एहसान है। हाँ, अल्लाह ने आगे फरमाया इन्नहु बिहिम रऊफुर रहीम, यकीनन अल्लाह उन पर बड़ा शफीक और मेहरबान है, मुसलमानों पर और इन लोगों पर। आगे अल्लाह ने फरमाया वाला सलासतिल लदीना खुल्लिफू, और उन 3 लोगों की भी तौबा अल्लाह ने कबूल की जो जिनके मामले को पीछे कर दिया गया था, जिनके मामले को मुअख्खर कर दिया गया था कि इंतजार किया जाए अल्लाह के फैसले का। हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़, यहाँ तक कि जब जमीन उन पर तंग हो गई, बिमा रहबत, अपनी कुशादगी के बावजूद, वज़ाक़त अलैहिम अनफुसहुम, और खुद उनके नफ्स उन पर तंग हो गए, वज़न्नु अन्न अल्ला मलजा मिनल्लाह इल्ला इलैह, और उन्होंने ये यकीन कर लिया कि अल्लाह तबारक व तआला से बचने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय उसके। सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू, फिर अल्लाह ने उनकी तरफ मुतवज्जो किया ताकि वो अल्लाह की तरफ पलटे। यकीनन अल्लाह ताला बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम वाला है। अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि इन आयतों को देख कर एक आदमी तौबा की कद्र मंजिलत का अंदाजा लगा सकता है कि ये एक बंदे को, मुहाजिरीन अंसार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात किए, कितनी कुर्बानियां दी, हिजरत किया, घर छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, अपने रिश्तेदार सामने आए उनकी गर्दन को काटने में कोई दरियाख नहीं किया, जो अल्लाह का और रसूल का हुक्म सब कर लिया। उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि उनकी तरफ उनको तौबा की तौफीक दी। ये आला तरीन मकाम है एक मोमिन बंदे के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब एक बात हमसे सवाल किया जाता है कि हमारे पैदाइश का मकसद क्या है, अल्लाह ने हमको और आपको क्यों पैदा किया, तो कम से कम हमारे यहाँ अहले हदीस का बच्चा भी ये सही जवाब देगा कि तौहीद के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। और तौहीद के इसी मकसद से जुड़ा हुआ एक मकसद, या यूं कह लीजिए कि दूसरा मकसद क्या है पैदा करने का, कि हम तौबा करें। तौबा इतनी अहमियत की हामिल चीज है, ये मोमिन बंदे की इंतहाई गायत है। और शेख ने आगे बयान किया कि ये वही समझेगा जो अल्लाह को जानता है, अल्लाह की मारिफत को जानता है, उसके दीन को जानता है, अपने आप को जानता है, जो हकीकत इस जिंदगी की और कुरान और सुन्नत की तालीमात की हकीकत को जानता है, वो ये समझेगा कि तौबा बहुत अजीम चीज है। और सच्ची तौबा अल्लाह के बंदे को अल्लाह के जनाब में करना कितना अजीम शान अमल है कि जिनका गुनाह नहीं है वो भी तौबा कर रहे हैं। और अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा कि अल्लाह ताला ने अंबिया कराम की तौबा के वाकयात हमारे सामने इसीलिए नकल किए कि हम इसकी इत्तिबा करें। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत कुशादा है। हाँ, अल्लाह ताला ने, हम वो वाकयात जानते हैं, वक्त खत्म हो रहा है, कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए, नदामत हुई, गया एक आदमी के पास, राहिब था, इबादत गुजार, शिर्क तौहीद नहीं। अभी मैं क्लिप देख रहा था, एक साहब फरमा रहे थे कि वो हमारे यहाँ फ़ज़ाइल बताने वाली जमात तबलीग का काम करती है, बहुत अच्छा, वो तौहीद खूब बताते हैं। कैसे? वो कहते हैं अल्लाह खालिक था, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। हाँ, रसूल की सुन्नत और रसूल का तरीका। कितना बड़ा धोखा देते हैं ये लोग। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, ये तो कुफ़ार मक्का भी कहते थे, मानते थे, कुरान कहता है। हाँ? अब अल्लाह खालिक अल्लाह मालिक बोल के जब ले जाते हैं और कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लगा के दुआ मांगो, बुजुर्गों का वसीला लगा के दुआ मांगो, हाँ, आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे झूठे वाक़यात बयान करते हैं, कुरान के खिलाफ वाक़यात बयान करते हैं, वहदतुल वजूदी अकीदा बयान करते हैं, तो ये तो खुला खुला कुफ्र और शिर्क है। कितनी ज़रूरत है इन गुनाहों से तौबा करने की, अपने भाइयों को बताने की। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ये दीन दिया कुरान और हदीस की शक्ल में। रमज़ान मुबारक उसका एक बेहतरीन सीज़न और मौका है। मैं तौबा की बात कर रहा था कि तौबा अल्लाह तबारक व तआला को इंतहाई पसंद है गुनाहों से। हाँ, अब हम मेहनत कर रहे हैं, दीन पर अमल कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, इतिकाफ़ कर रहे हैं। इसके साथ इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। अब तौबा में मैंने बताया, एक तो ये कि अल्लाह के हुकूक में हम माफ़ी मांग लेते हैं कि आइंदा शिर्क नहीं करेंगे, बिदअत नहीं करेंगे। तौबा का एक पहलू यह है कि हम जो नाजायज़ कारोबार में मुलव्वस हैं, सूदी लेन देन में मुलव्वस हैं, हराम खा रहे हैं, किसी का माल हराम तरीके से हड़प कर लिया है, क्या इसको साफ़ किए बगैर हमारी तौबा कबूल हो जाएगी? रमज़ान की इबादतें कबूल हो जाएगी? दुआएं कबूल होगी? मसला में मैंने थोड़ी सी तफसील से बयान किया परसों के दिन। हाँ, वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि एक बंदा लंबा सफ़र करता है, लंबी हदीस है, सफ़र करता है लंबा, उसके बाल परागंदा हैं, हालात ख़राब हैं, ऐसे हालात में और मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल करता है। हदीस में है कि अल्लाह ताला बंदा जब हाथ फैलाता है तो खाली लौटाने में शर्माता है। हाँ, लेकिन जो हराम खोर है उसको क्या जवाब दिया जाता है? वो कहता है रब्बी रब्बी रब्बी, तो जवाब मिलता है
कि तेरा खाना हराम है, मलबसों का हराम, मतआमों का हराम, व गुज़ीत बिल हराम है फ़अन्ना युस्तजाबु लक। तेरा खाना हराम है, तेरा पीना हराम है, तेरा लिबास हराम है, तेरी हराम से तेरी ग़िज़ा बनी है, तेरी दुआ कैसे कबूल की जाए? रिश्ता काटने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, इसकी दुआ कबूल नहीं होती। हाँ, तो इन चीज़ों का लिहाज किया जाए कि कौन सी चीज़ें हमें रुकावट बनती है। वो 99 कत्ल करने वाला भी एक आदमी के पास गया जो आलिम नहीं था। ये हमारे यहाँ एक मसला चल रहा है कि कुछ वो लोग भी फतवा देने लगे हैं जो इसके अहल नहीं हैं। कुछ वो लोग फतवा अवाम में दे देते हैं जो अवाम में देना नहीं चाहिए। अभी हमारे यहाँ लोगों ने बताया कि बहस चल रही है लैलतुल क़द्र का प्रोग्राम करना कि नहीं करना। हाँ, क़यामुल लैल में दूसरी जमात की जाए कि नहीं की जाए। अभी वो सही और गलत दूसरे नंबर पे रखी है। मैं उलमाए कराम से यहाँ अवाम से भी कह रहा हूँ, हाँ, क्योंकि उन्होंने अवाम में कह दिया है। उलमाए कराम से गुजारिश है कि जो अमाल ऐसे हैं जो मुख्तलफ फ़ी हैं, कुछ लोग अमल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उसका शोशा पब्लिक में ना छोड़ें। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे एक तबका ऐसा है ना जो अमल छोड़ के इन्हीं चीज़ों में अपनी जहनी वर्जिश करता है। हाँ, एक शान पूरी दुनिया में मानना चाहिए, अगर मान भी ले तो आप उस पर अमल नहीं कर सकते। बिला वजह की बहस, उस पर जो है सफ़ात काले कर रहे हैं, अपना वक्त गंवा रहे हैं, और फ़ज़ाइल के औकात में जो काम करना चाहिए वो छोड़कर ऐसा काम कर रहा है जिसका कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ये बहस सुन्नत है या बिदअत है। एक दूसरी चीज़, पहले अवाम को उलमा में ये करना चाहिए। मैं इस मजरे से कह रहा हूँ और मजमे के साथ कोशिश करूँगा, अपने बुज़ुर्गों और बड़ों से भी कहूँगा कि हमारे बड़ों तक ये बात पहुँचाएँ कि अगर कोई अमल जारी है, उसके खिलाफ किसी की तहकीक आ रही है तो फ़ौरन पब्लिक में बयान ना कर दें। हाँ, कोई भी कितने बड़े भी उलमा हो, हाँ, उनको चाहिए कि अगर ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोग कर रहे हैं तो उलमा से गुफ्तगू करें, जिम्मेदारान से मीटिंग करें और कहें कि ये मसला हमारे नज़दीक दुरुस्त नहीं है जो हमारे यहाँ अमल में आ रहा है, इस पर गौर किया जाए, बहस की जाए, दोनों तरफ के दलाइल देखे जाएं, और जो राजे चीज़ है जब आपको इत्मीनान हो जाए उस वक्त तो मुश्तरका तौर पर जो है लोगों में पेश करें। यहाँ आप बयान करते हैं, आपने एक बयान कर दिया, दूसरे आलिम ने उसके जवाब में फतवा दिया और पब्लिक जो है उसमें लड़ रही है बेला वजह। जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें भी खराबियां और जो नहीं कर रहा है उसमें भी मसला। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि इस तरीके से अहले इल्म की तरफ रुजू किया जाए और आवाम से कहूँगा कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं, ये भी आलिम है वो भी आलिम है, दोनों का मनहज अगर एक है, तहकीक में अगर फ़र्क है तो यहाँ हम फतवे की ज़बान में बात ना करें, उलमा की बेइज्जती ना करें कि वो किराए के आलिम है, वो फलां है। बिल्कुल गलत अंदाज है ये। आप दीन का अगर काम कर रहे हैं तो दीन आपको सच्चाई बयान करने की तालीम देता है, किसी की इज्जत पर आंच लाना या उसको उसकी नीयतों पर शक करने की इजाज़त नहीं देता। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि वो आदमी गया 99 कत्ल करने के बाद एक राहिब से पूछने, समझाने के लिए मैंने कहीं कह दिया तो कुछ लोग बुरा मान गए कि ब्रदर के पास गया, जो दीन का आलिम या मुफ्ती तो नहीं था। उसने कहा अरे 99 कत्ल कर दिया, कैसे माफ़ होगा? देखिए जाहिल आदमी था वो, लेकिन इबादत गुजार था, तो उसने उसे भी मार दिया। आदमी जब नाउम्मीद होता है ना तो गुनाहों पे जरी हो जाता है। इंसान को सही रखने के लिए खौफ और उम्मीद दोनों होना चाहिए, अल्लाह का डर, अल्लाह से उम्मीद। मैं आज के खिताब में उसमें भी कुछ रोशनी डालना चाहता था लेकिन वक्त ने इजाज़त नहीं दी। तो अल्लाह का डर और उम्मीद, ये दोनों चीज़ नहीं हो तो आदमी का अमल सही नहीं होगा। सिर्फ खौफ ही खौफ हो जाए तो अल्लाह से नाउम्मीद हो जाएगा, सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद हो तो गुनाहों पर जरी हो जाएगा। दोनों सूरतों में कुफ्र का रास्ता। तो उसने 100वां कत्ल भी कर दिया, पूरी सेंचुरी, फिर भी उसके दिल में नदामत का पहलू आया और गया एक आलिम के पास। तो उसने कहा, ये वाक़या आप जानते हैं, मैं तौबा के बनाजुर में एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि अल्लाह ताला तो सारे गुनाहों को माफ़ करता है। कुरान की आयत है ना, कुल या इबादिय लज़ीना, ये बनी इसराइल का वाक़या है, मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह ने कहा, या इबादिय लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने आप पर इसराफ और हद से ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। मुझे अक्सर इस मौके पे हज्जाज बिन यूसुफ जैसे आदमी की बात याद आती है। आखिरी वक्त में जब वो कुछ नदामत वगैरह का मुजाहरा करने लगा तो उसकी माँ ने कहा कि तूने इतने लोगों को मारा है, ताबईन, सहाबा और बड़े बड़े लोग, अल्लाह तुझको अब क्या माफ़ करेगा? तो उस आलम में जो आखिरी वक्त था, हज्जाज बिन यूसुफ ने आसमान की तरफ, खाट पे लेटा है, ज़ईफ़ है, आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि अल्लाह, मैं मानता हूँ मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन ये भी हकीकत है कि मेरे गुनाह कितने भी हो जाएं, तेरी रहमत, तेरी मग़फ़िरत मेरे गुनाहों से बहुत बड़ी है, बहुत कुशादा है।
अल्लाह मैं तो उम्मीद रखता हूँ तेरी रहमत से, लेकिन देख तेरे बंदे मुझको तेरी रहमत से मायूस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उसका इंतकाल हुआ। लोगों ने जाके हसन बसरी रहमहुल्लाह को बताया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ। तो कहा कि क्या वाकई ऐसा हुआ? कहा हाँ। तो हसन बसरी रहमहुल्लाह ने कहा इदन, ये कह के आसमान की तरफ देखे। तो लोगों ने कहा उनका मतलब ये था कि तब शायद, यानी शायद अल्लाह उसकी बख्शिश कर दे, ये अल्लाह की रहमत का। तो बहरहाल उस 100वां कत्ल करने के बाद भी जब उसको आलिम ने मशवरा दिया कि दिल से सच्ची तौबा करो और फलां नेक लोगों की बस्ती है, तुम्हारी बुरे लोगों की बस्ती है, ये छोड़ के वहाँ जाओ। हाँ, तो वो निकल पड़ा और रास्ते में मौत हुई। हाँ, अज़ाब के और रहमत के दोनों फरिश्ते आए, दोनों में निज़ा हुआ। अल्लाह की तरफ से ये फ़ैसला हुआ कि जिस बस्ती से ज़्यादा करीब है उन लोगों के मुताबिक फ़ैसला हो। और जब पैमाइश की गई, नापा गया, तो नेक लोगों की बस्ती से एक बालिश बुरों के मुकाबले में ज़्यादा करीब था, लिहाजा उसका अंजाम नेक लोगों के साथ हुआ। इसका मतलब ये कि अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। उस आदमी ने जो अपने बेटों से कहा था मैं मर जाऊँ, मैंने कभी नेकियां नहीं की, शॉर्ट में टाइम हो गया है, हाँ, कि मुझे जला देना, आधी राख हवा में उड़ाना, आधी राख पानी में बहा देना। उन्होंने ऐसे ही किया, अल्लाह ने ज़िंदा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखारी की रिवायत है, तूने ऐसा क्यों किया? कहा मिन खशियतिका, हाँ हाँ, मिन खशियतिका या रब, परवरदिगार तेरे डर की वजह से, तेरे खौफ की वजह से मैंने ऐसा किया। फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया, बख्श दिया उसको। हाँ, सहाबा कराम में हम देखते हैं। हाँ, एक आखिरी बात वाक़या कह के रमज़ान की मुनासबत से ख़त्म करूँ। कहते माइज़ असलमी गामिदिया, एक सहाबी ने रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को रखिए। हम लोग सोचिए, एक औरत आगे कह रही है कि अल्लाह के रसूल मुझसे ज़िना हो गया, मुझ पर सज़ा का नफाज कीजिए। थोड़ी सोचिए कि दिमाग में आती है कि बात, उनका भी दिल था, बदनामी का डर था, समाज और माशरा था, रिश्तेदार थे, ख़ानदान थे। हम ऐसी जुरत करेंगे? क्यों किया उन लोगों ने? कि तौबा थी, अल्लाह का डर था कि दुनिया की बदनामी, दुनिया की सख्ती ये गवारा है, अल्लाह का अजाब, जहन्नम का अजाब ये हम झेल नहीं सकते, उससे बचा ले परवरदिगार, यहाँ की बदनामी चलेगी। मैं तो गामिदिया रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या पढ़ते हुए बहुत हैरत करता हूँ। एक औरत आके कह रही है, शादीशुदा, अल्लाह के रसूल ने कहा पेट में बच्चा है, अभी जाओ। अहले इल्म ने लिखा कि अगर वो कहती कि वापस आके कि मैंने झूठ कहा था अल्लाह के रसूल, बच्चे की मोहब्बत में अगर वो झूठ भी बोल देती है, मैं अपनी बात वापस लेती तो बच जाती इस्लामी कायदे से, क्योंकि किसी ने शिकायत नहीं की थी, कोई गवाही नहीं थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कितनी मुद्दत मिली बच्चे की जैसे विलादत हुई फ़ौरन गोद में लेके आ गए कि बच्चा पैदा हो गया, अब मुझको सज़ा दीजिए। कहा नहीं, अभी इसकी ग़िज़ा तुम्हारे सीने से जुड़ी है, जब ये अनाज खाने लगे तब आना। फिर चली गई। कितना मौका मिला? हाँ, महीनों बाद आती हैं। अल्लाह के रसूल देखिए इसके हाथ में रोटी है, ये अनाज खा रहा है। अपने आप को रखें, गुनाह की कैसी, यानी उनके यहाँ तौबा सच्ची थी। 2 दिन में नहीं, अभी तौबा किया, रमज़ान मुबारक गया, ईद के बाद हमारी मस्जिद छूट गई, ऐसा ईमान नहीं था। उन्होंने कहा कि अभी अनाज खा रहा है। अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी के हवाले किया बच्चे को और कहा कि इनको ऐसे ऐसे रजम किया जाए। पत्थरों से मार के मारा गया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर उनकी खून का छींटा आया, कुछ बुरा भला कह दिया, बुलाया, तुमने उनको ऐसा ऐसा कहा। अल्लाह की कसम, इस मदीना की बस्ती में अगर उनकी तौबा बांट दी जाए तो जितने गुनहगार हैं, बाद में आके 70 गुनहगारों के अंदर अगर बांट दी जाए उनकी तौबा तो अल्लाह सबकी बख्शिश कर दे। ऐसी तौबा की है उन्होंने। तौबा के वाक़यात अंबिया, सालिहीन, सहाबा के बहुत से मिलेंगे। हाँ, इसकी अहमियत बताने की मैंने इस मुख्तसर से वक्त में कोशिश की। मैं जानता हूँ एक तो मैं कम इल्म, दूसरे वक्त की तंगी, इसका हक़ अदा नहीं हुआ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तौबा और इस्तिग़फ़ार की कीमत को जानेंगे कि इसके बगैर हम ना दुनिया की जन्नत में दाखिल हो सकते हैं ना आखिरत की। इसके बगैर ना दुनिया के अजाब से बच सकते हैं ना आखिरत के। उससे बचना है तो हमें सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। और अगर इस तौबा को हमने रमज़ान में, रमज़ान के आखिरी अशरे में, लैलतुल क़द्र में नहीं किया तो फिर कब करेंगे? अभी इमाम साहब दुआ बता रहे थे, अल्लाह के रसूल ने लैलतुल क़द्र की दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये भी इसी से कनेक्टेड है। माफ़ी मांग रहे, अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे माफ़ कर दे। शेख अब्दुल रज़ाक अब्दुल मोहसिन ने अल बद्र ने इसकी मुनासबत बताई कि लैलतुल क़द्र में ये दुआ अल्लाह के रसूल ने क्यों बताई। तो बस 2 जुमला कि जो हमारे यहाँ मशहूर है 15 शाबान के बारे में कि साल की तकदीर तय होती है, नया खाता तैयार होता है, फरिश्तों को अल्लाह ताला इस साल की तकदीर देता है। ये 15 शाबान को नहीं होता, शियों की बनाई हुई रात है वो।
ये लैलतुल क़द्र को होता है। लैलतुल क़द्र के कई माना है, क़द्र की रात, क़द्र व मंजिलत वाली रात, और तकदीर की रात। लैलतुल क़द्र माने तकदीर की रात, एक माना ये है। तो इस रात में सालाना तकदीर मुतय्यन होती है। एक तकदीर वो है जो लौहे महफूज में लिखी गई, एक तकदीर वो है जो आदम के पीठ से रूहों को निकालने के वक्त तय की गई, एक तकदीर वो है जो माँ के पेट में रूह को फूंकने के टाइम लिखी जाती है, 4 चीज़ें बंदे की। एक तकदीर वो है जो सालाना, एक तकदीर वो है जो रोज़ाना होती है, कुल्ला यौमिन हुवा फी शान। तो ये सालाना तकदीर अल्लाह ताला फरिश्तों के हवाले इस रात में करता है, रमज़ान के आखिरी अशरे की किसी ताक रात में, कि इस साल में क्या क्या होने वाला है प्रोग्राम। फला घर में मैयत होने वाली है, फला को हादसा होगा, उसकी टांग टूट जाएगी, वो कामयाब होगा, वो तरक्की करेगा, उसको ये मिलेगा, उसको ये, हाँ, उसकी शादी होगी। यानी कि मैं समझाने के लिए मिसालें दे रहा हूँ कि सारा प्रोग्राम साल का अल्लाह ताला देता है। तो अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं कि जब अल्लाह ताला हमारी सालाना तकदीर फरिश्तों के हवाले कर रहा है तो उस वक्त के लिए दुआ ये मुनासिब है कि हम परवरदिगार से कहें कि तू अगर मैं गुनहगार हूँ, मुझसे नाराज़ है, तो मेरी सालाना तकदीर जब फरिश्तों के हवाले कर रहा है तो मेरे और मेरे घर वालों के ताल्लुक से तू नरमी का बर्ताव करना। मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे, माफ़ी को सामने रखे अगर अल्लाह ताला, तो हमारे साथ नरमी का और अच्छाई का मामला होगा। ये इस एतबार से इस रात की बेहतरीन दुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। और बतौर ख़ास रमज़ान मुबारक, इस रमज़ान मुबारक में रब्बुल आलमीन हमसे जो भी टूटी फूटी इबादतें दुआएं हो रही हैं, परवरदिगार इसे शरफ़ कबूलियत बख्शे। हमारे दुआओं और इबादतों को कबूलियत में जो चीज़ें रुकावट बनती है, परवरदिगार उसे दूर करने की तौफीक अता फरमाएँ। और इस रमज़ान और इस लैलतुल क़द्र में हमें उन लोगों में शामिल न करें जो बदकिस्मत और महरूम होने वाले हैं। हमें उन लोगों में, उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल फरमाए जिन्हें अल्लाह तबारक तआला इस माह मुबारक में जहन्नम से आज़ादी का परवाना देता है और कामयाबों में शामिल करता है। और फिर इसकी बरकत से रब्बुल आलमीन दुनिया में भी आज हर ताकत क़ुव्वत जो इस्लाम की दुश्मन है वो मुसलमानों पर जो है यलगार करती जा रही है। बहुत सारी चीज़ें, हाँ, बहुत सारे उमूर हमारे लिए फ़िक्रमंदी के जो लायक हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, फिर यहाँ ख़त्म करने से पहले कहूँ कि कोई दुश्मन, कोई ताकत, कोई सुपर पावर, कोई हुकूमत, कोई परिवार हमारे लिए टेंशन नहीं है। डर की वजह नहीं होना चाहिए। हमारे लिए डरने की चीज़ है हमारे गुनाह। हमारे लिए डरने की सबसे बड़ी चीज़ है शिर्क और कुफ्र। हमारे लिए डरने की चीज़ है बिदअत व खुराफात जो हमारे समाज और माशरे में है। हमारे लिए डरने की चीज़ है जुल्म जो हमारा ताकतवर कमज़ोर के साथ करे, वो चाहे बाप बेटे के साथ कर रहा हो, शौहर बीवी के साथ कर रहा हो, भाई भाई के साथ कर रहा हो, बेटी और बहनों के साथ कोई कर रहा हो। अगर हम कमज़ोरों मजदूरों के साथ जुल्म करते हैं, बेइज्जती करते हैं, अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा है, कोई छुपी ढकी बात नहीं है। वो कज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़म बिमा कानू यक्सिबून, कि इसी तरह हम बाज़ ज़ालिमों पर बाज़ दूसरे ज़ालिमों को मुसल्लत करते हैं उनकी कारस्तानियों के नतीजे में। अल्लामा इब्न क़य्यिम लंबी तशरीह करके कहते हैं इसकी शरह में कि तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हुक्काम हैं। हमारे जैसे अमल होंगे हमारे ऊपर वैसे हुक्काम होंगे। हम अपने से छोटों पर जुल्म करेंगे। शेख शादी ने इस आयत की रोशनी में कहा अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा जो इससे बड़ा जुल्म हम पर करेंगे, हमसे ज़्यादा हुकूक छीनेंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि रमज़ान मुबारक में हम ये अहद व पैमान रब्बुल आलमीन से ताज़ा करें कि तौहीद, इत्तिबाए सुन्नत और शरीयत पर अमल के अज़्म को हम इख्तियार करते हैं। हाँ, इंसानी बशरी तकाज़े से हमसे ख़ताएँ ज़रूर होती रहती है। ऐसी ख़ताएँ जब हो तो देर नहीं करना चाहिए, फ़ौरन तौबा करना चाहिए कि अभी बुढ़ापा आएगा, अभी मौका है, आज जवानी है, आज मस्ती कर लें, कल तौबा कर लेंगे। नहीं, जैसे ही गुनाह हो आपको मालूम पड़े फ़ौरन तौबा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें तव्वाबीन के ग्रोह में शामिल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम साइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद बारकल्लाहु लना व लकुम फ़ी कुल्लि मजीद व नफ़अना।